हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, पीपीआर यानी पेंडिंग पार्टी रिकवरी क्या है। काफ़ी वीडियोस हैं फिलहाल यूट्यूब पे इसके ऊपर, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं बताना चाहता कि कैसे ये वर्क करता है, क्या ये रियल भी है या कोई स्कैम है या फेक नॉलेज है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, ठीक है। तो देखिए, पीपीआर का मतलब है पेंडिंग पार्टी रिकवरी। अब ये है क्या चीज़, काफ़ी पुराना टॉपिक है। जब मैं भी न्यू ट्रेडिंग में आया था बाइनरी में, तो एक टीचर हुआ करते थे ब्राज़ील के, वो ये कॉन्सेप्ट लाए थे, तो मैंने इसको सीख लिया था उस टाइम। लेकिन आजकल ये टॉपिक अब वायरल हो रहा है काफ़ी सालों बाद, 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या टॉपिक था, जैसे कि ये वाली कैंडल है हैमर की, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग विक है। तो मार्केट का क्या रहता है, जब भी ये ऐसी विक बनती है किसी भी कैंडल की, तो ये इसको बोला जाता है पेंडिंग पार्टी रिकवरी। यानी पेंडिंग का मतलब क्या हुआ, जो मार्केट में आना चाहती है पार्टी। रिकवरी का मतलब कि जो पीछे मार्केट ने ये विक छोड़ी है, मार्केट उसको रिकवर करने ऊपर जाएगी। ऐसा पेंडिंग पार्टी रिकवरी में माना जाता है। लेकिन पेंडिंग पार्टी रिकवरी की अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, तो इसके लिए आपको विक्स का रीडिंग वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एक विक थी इसमें यहाँ पर, तो मार्केट को इसको फुलफिल करने नीचे आना था, क्योंकि स्टिल बायर्स की पोजीशन अभी यहाँ पे है। जो बायर्स की पोजीशन सेलर्स की पोजीशन को समझता है, मेरी एक वीडियो है इसको लेके जिसमें मैंने आपको विक्स रीडिंग के बारे में बताया है। सेम वही है पेंडिंग पार्टी रिकवरी, बस इसको एक अलग नाम दिया गया है ताकि थोड़ा एक हाइप क्रिएट हो लोगों के बीच कि भाई अलग नॉलेज है, कुछ अलग सीखने को मिले। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम जो विक्स रीडिंग है, जो पोजीशंस के रूल है, वही है ये, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हर बार ऐसा नहीं होता कि मार्केट इसको फुलफिल करने नीचे जाए। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर क्यों मार्केट ऊपर नहीं गई इसको फुलफिल करने, ये तो बाद में गई ना मार्केट। अब बाद में तो मार्केट जा ही सकती है, आपको तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी है, आपने तो यहाँ लॉस कर ली ट्रेड, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इस विक का। तो पेंडिंग पार्टी रिकवरी का मतलब है कुछ भी नहीं। आपको अगर विक्स रीडिंग आती है तो आप इस पे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। पेंडिंग पार्टी रिकवरी ये सब कुछ बकवास है, ये कुछ भी मार्केट में वर्क नहीं करता। कभी कभार कर लेगा, जैसे कि यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पर क्यों नहीं किया, यहाँ पर तो करना चाहिए था, यहाँ पर क्यों नहीं किया, यहाँ पर बायर्स आ गए मार्केट में। फिर यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे भी बायर्स आ गए। यहाँ पर भी क्यों नहीं किया, यहाँ पर भी बायर्स आ गए। तो इस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। जो भी वीडियोस में ये बताता है कि ऐसा पैटर्न है ये कर लो, ऐसा पैटर्न है ये कर लो, तो ऐसे मार्केट नहीं मूव करती है। मार्केट का एक सेंस होता है चलने का, ये कोई एक एल्गोरिदम बेस्ड मार्केट नहीं है। एल्गोरिदम बेस्ड मार्केट होती है कि जो ब्रोकर एल्गोरिदम चला रहा है, ये मार्केट है जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स पर चलती है। वो चाहे पॉकेट ऑप्शन हो, कोटेक्स हो, ओलॉम ट्रेड हो, आईक्यू ऑप्शन हो, सब में सेम कॉन्सेप्ट चलते हैं, वो है प्राइस एक्शन। अगर आपको ट्रेडिंग में लंबा चलना है तो आपको प्राइस एक्शन को जानना होगा, राइट। आई होप कि आपको ये पता लग चुका होगा ये पेंडिंग पार्टी रिकवरी क्या है। वट आज की ट्रेडिंग हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो अभी देखिए ओटीसी मार्केट है आज। ऑल राइट, तो गाइज मेरे साथ एक यहाँ पर सीन क्रिएट हुआ। मुझे लगा कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं सेशन करता गया। लेकिन जब देखा एंड में कि वीडियो तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, बीच से वो कैसे कट हो गई, आई डोंट नो। जिस वजह से देखिए यहाँ पर मैंने कंपाउंडिंग भी करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अब मुझे उसी में अटैच करना होगा आगे से, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर से। 2 to 3 ट्रेड्स ही प्लेस करूँगा, बस एक वीडियो बन जाए यूट्यूब के लिए, दैट्स इट। क्योंकि सेशन तो अब मेरा वैसे भी हो चुका है फिलहाल, राइट। तो अब मैं $10 से ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ और मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था, मार्केट गई भी। सब लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि फेक ब्रेकआउट है, मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहती है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वैसे ही सेलर्स यहाँ से नीचे जाएंगे, ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे कि इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट वहाँ से ट्रैप करके सब लोगों के एसएल लेके मार्केट ऊपर जा चुकी है, राइट। तो प्रेजेंट वाली कैंडल के रिएक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी यहाँ से रिजेक्शन आई इस कैंडल को, और स्टिल वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं जहाँ पे ये क्लोजिंग है इसकी। तो कैंडल ग्रीन बनेगी,
क्योंकि मार्केट को ऊपर ही जाना है। स्टिल बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। नीचे से आप देख सकते हो, यहाँ से सब लोगों को ट्रैप करके मार्केट ऊपर गई, देन इसका रीटेस्ट किया इस रेड कैंडल ने, इसने कंटिन्यूएशन दिया, तो कैंडल को ग्रीन तो बनना चाहिए, राइट। तो देखते हैं कैंडल अभी रेड क्यों बन रही है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जब आपने देखी है तो कोई खास सेलर्स ऊपर से थे नहीं इस कैंडल पर। लेट्स सी, मैं तो अभी भी इसमें कंफर्म हूँ कि कैंडल को नीचे से रिजेक्शंस मिलनी चाहिए बायर्स की ओर से। ऊपर से ओके, फिर से बायर्स की रिजेक्शन आई, ठीक है, ओके, फिर से ऊपर से इसने इसको टच किया, इस ग्रीन कैंडल के अपर विक को, फिर से वहां से रिजेक्शंस बार बार मिल रही है। तो अब थोड़ी घबराहट हो रही है मुझे। पहले मैं श्योर था कि लास्ट पे ये ग्रीन घूम सकती है कैंडल, क्योंकि बायर्स की स्ट्रांगनेस है। अब इसने रेजिस्टेंस को फील कर लिया है, 3 2 1, ऑल राइट, लॉस हो गई, कोई बात नहीं। यहाँ से वैसे बायर्स को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ से सेलर्स नीचे जा सकते हैं। तो इस वाली कैंडल का अब हमें वेट करना होगा। क्यों वेट करना होगा? क्योंकि प्रीवियस जो ये रेड कैंडल है, इसके रिएक्शन पे आपने अगर गौर किया होगा तो यहाँ पर सेलर्स थे मार्केट में इस पॉइंट पे। ये बार बार इस पॉइंट से रिजेक्ट हो रही थी कैंडल, तो कैंडल तो ये डेफिनेटली एक रेड बन सकती है, क्योंकि बायर्स की पोजीशन भी नीचे है और बायर्स ऊपर जाने में फेल हुए हैं। क्योंकि बायर्स का ट्रेंड अप है तो सेलर्स की हम ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते थे, जिस वजह से ये ट्रेड मेरी हुई लॉस। अब ये वाली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर नेक्स्ट कैंडल होगी श्योर शॉर्ट कैंडल, क्योंकि ये कैंडल डिफाइन कर देगी बायर्स के बारे में कि बायर्स ऊपर ब्रेकआउट कर सकते हैं उसका या नहीं कर सकते। सिंपल सी ट्रेड होगी नेक्स्ट, बट श्योर ट्रेड होगी। बार बार इसको अभी उस पॉइंट से रिजेक्शंस आ रही है, अभी उसके नीचे ही है बायर्स, इस पॉइंट के नीचे, और एट द एंड इसने ऑल राइट उस पॉइंट को इसने फील कर लिया, तो मैंने यहाँ से ट्रेड प्लेस कर ली है। अनफॉर्चुनेटली गलत जगह पे ट्रेड प्लेस हुई है, और मैं 2 ट्रेड्स यहाँ से डेफिनेटली नहीं करना चाहता था। मैं एक ही ट्रेड यहाँ से मैं प्लेस करता ना, देखिए यहाँ से ही एग्जैक्ट बायर्स कैसे इस कैंडल पर आए हैं। तो नॉलेज अगर आपके पास है ना, तो एक्यूरेसी की आपको कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है एक श्योर ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, राइट। तो कैंडल तो ग्रीन बननी चाहिए, बट क्योंकि ये ओटीसी में ऐसा होता ही है, एंट्री पॉइंट गलत लगा देते हैं ये ऊपर नीचे, जिस वजह से कि फिर एंट्री पॉइंट की वजह से लॉसेस भी हो जाते हैं ओटीसी में। तो देखिए, अगर नीचे मैं यहाँ पर ट्रेड लगा देता ना, तो ये 110% श्योर शॉर्ट कैंडल बनती कि उस पॉइंट का तो ये ब्रेकआउट सपने में भी नहीं कर सकते थे, जहाँ पे मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिलहाल अभी ऊपर से बार बार रिजेक्शंस आ रही है, 3 2 1, ऑल राइट। तो ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है, और सारा जो लॉस था इस कैंडल पर, इस ट्रेड पे मेरा जो लॉस हुआ था वो भी रिकवर हो चुका है। अब फिर से मैं यहाँ से $10 भी नहीं, अब मैं $5 से ही ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा। इस वाली कैंडल का अब रिएक्शन नोटिस करते हैं, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये वाली आपने देखा होगा लास्ट सेकंड में ये कैसे ऊपर को गई। कहीं ना कहीं ये कैंडल अंदर ही अंदर बताने की कोशिश कर रही है कि ऐसा ना हो कि ये कैंडल कोई एक एग्जॉशन टाइप भी हो या फेक कैंडल हो। फेक मीन्स कि लास्ट के कुछ सेकंड्स में झटके से वो बनी हो। तो ऐसे में शंका रहती है कि कौन सी पार्टी वीक है या नेक्स्ट पार्टी कहीं आ ना जाए, और वैसा यहाँ पे हो भी रहा है। जब हमें ऐसी माइंड में संशय है कि ऑपोजिट पार्टी आ सकती है, तो ट्रेड प्लेस क्यों करना वहाँ पे, ठीक है। तो इस वाली कैंडल को देखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस होगी, और इसने कर दिया है गैप डाउन, इस सपोर्ट लेवल के ऊपर कर दिया। तो कैंडल ये क्या ग्रीन बनेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं बनेगी ग्रीन? क्योंकि एक्चुअल में जो अभी सेलर्स हैं उन्होंने एक पैटर्न क्रिएट किया है ऊपर, तो पैटर्न का मतलब ऑल राइट। तो एंट्री भी इस बार काफ़ी अच्छी मेरी प्लेस हुई है। आई डोंट नो कि ये कैसे ऊपर लगी एंट्री, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर शायद लग सकती थी, बट ऊपर लग गई है तो और भी अच्छा हो चुका है हमारे लिए। एक्चुअल में बायर्स यहाँ पर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इस कैंडल पे बताया था ये कैंडल कहीं एक फेक कैंडल ना हो, ये इस डार्क क्लाउड कवर पैटर्न ने क्लियर कर लिया है। तो कौन सी पार्टी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे? सेलर्स। गैप डाउन की बेस पे मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँ, ये मार्केट में एक बेवकूफ़ी होगी। नो डाउट कि मार्केट में मेजर जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, लेकिन मेजर ट्रेंड अगर अप है तो बायर्स तो तभी अपनी कैंडल्स बना पाएंगे ना, अगर बायर्स में वो स्ट्रांगनेस रहेगी भी तो। अगर ऐसा ही होता कि मेजर ट्रेंड अप है, तब तो सेलर्स मार्केट में आते ही नहीं। तो ये थोड़ी साइकोलॉजी आपको सही करनी है कि
अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट होती है वीकनेस और स्ट्रांगनेस की। अगर आपको वो पहचाननी है तो कैंडलस्टिक रिएक्शन, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को जानना ज़रूरी है, नहीं तो ट्रेड्स ऐसे प्लेस नहीं कर सकते आप कहीं पर भी, राइट। बायर्स की पोजीशन अभी भी स्टिल यहाँ पे थी, वहाँ तक सेलर्स अभी आ सकते हैं। तो जैसे ही इसने उस पॉइंट को फील किया, वहाँ से बायर्स की एंट्री हुई है। अब देखते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग एंटर होते हैं वहाँ से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की थी इस कैंडल पर, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से मार्केट में बायर्स आए थे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है। तो इस पॉइंट का क्या ब्रेकआउट करते हैं सेलर्स या इसके ऊपर रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड होगी। ठीक है, इसने गैप डाउन एग्जैक्ट यहाँ पे कर दिया है, तो मैं फिर से सेलर्स की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि जब कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज करके बायर्स की बन सकती थी तो गैप डाउन किस बात का। ऑल राइट, ये वाली कैंडल भी श्योर शॉट विन होगी, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी। जब कैंडल यहाँ पर ही क्लोज करके ग्रीन बन ही सकती थी तो गैप डाउन करने का कोई सेंस यहाँ पे नहीं है, यानी ये गैप डाउन सेलर्स का है। ऊपर से अगर मार्केट की हम फॉर्मेशन को देखें तो मार्केट में एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना के मार्केट नीचे आ रही है, सब कैंडल्स पे गैप डाउन्स दिख रहे हैं। इस कैंडल में गैप डाउन हुआ, इस कैंडल में भी गैप डाउन हुआ, तो पॉसिबल यही था कि ये जो गैप डाउन है ये भी सेलर्स का है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेलर्स के आने की है, जिस वजह से ये ट्रेड अभी वन साइडेड विन हो रही है। फिलहाल के लिए इसमें नीचे से बायर्स की स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस आई। ओटीसी में ऐसा होता है, कुछ टाइम के लिए वो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है कि एकदम से ये कैंडल्स कहीं से कहीं घुमा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विन हो चुकी है, बट ये ग्रीन बन सकती है और अब मुझे सेशन भी यहाँ पे क्लोज करना होगा, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, वीडियो नहीं क्रिएट हुई, पहले रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन मेरा सेशन हो चुका था, तो ये वीडियो फिर से मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ी वीडियो के लिए स्पेशली। तो आज की ट्रेडिंग यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। पेंडिंग पार्टी रिकवरी आपको समझ आ चुका होगा क्या है, और जो ट्रेड्स मैंने एग्जीक्यूट की है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। आज की ट्रेडिंग यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।